तो HTML के जो बेसिक टैग हैं, जो हमको ज़रूरत है PHP के लिए, है ना, वैसे PHP को लर्न करने के लिए आपको HTML की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन PHP को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको HTML की ज़रूरत है। PHP आपको सिर्फ सीखना हो तो उसके लिए HTML की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको PHP को यूज करना है तो इसके लिए HTML सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बेसिक जो आपका HTML है उससे स्टार्ट करते हैं। तो एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। PHP 5 PM, यस। PHP 5 PM। फोल्डर ओपन कर लेते हैं, यस। न्यू फाइल क्रिएट करें, कंट्रोल यस। इंडेक्स डॉट PHP के नाम से। तो HTML स्टार्ट करना है, तो HTML में सबसे पहले HTML टैग, HTML है ना। HTML टैग क्या है? HTML से ही आपका HTML स्टार्ट होता है। अगर जो आप किसी पेज पे HTML टैग नहीं लगाते हैं फिर भी आपका पेज रन हो जाएगा। तो आपका डिजाइनिंग क्लास बाद में होगा, इसके बाद चलता रहेगा, लेकिन हमको PHP के लिए जितना ज़रूरी है उतना हम पहले पढ़ लेते हैं, है ना। इसके बाद कौन सा होता है? हेड, और इसके बाद बॉडी। HTML स्टार्ट होता है और HTML लास्ट में बंद होता है, और बॉडी। तो हेड में क्या होता है? हेड में आपके पेज के बारे में होता है, पेज का कंटेंट नहीं होता है, पेज के बारे में जितना भी चीज़ है कहाँ होता है? हेड में। जैसे टाइटल, मेटा टैग। तो टाइटल क्या होता है? जो टाइटल आपके पेज को ओपन करने पे सबसे पहले ऊपर शो करता है, ब्राउज़र में सबसे ऊपर, है ना। जैसे टाइटल हमने डाला टेस्ट पेज, तो टाइटल में क्या लिखा जाता है और बॉडी में। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, पेज को रन कराते हैं। लोकल होस्ट टाइटल। तो ये टाइटल कहाँ शो किया? ऊपर पेज में सबसे ऊपर, टेस्ट पेज, है ना। ये क्या है? टाइटल है, आपके पेज का टाइटल, ठीक है। अब बॉडी में क्या लिखते हैं? जो पेज का कंटेंट होता है। तो कंटेंट लिखने से पहले अगर जो हम सिंपल कंटेंट लिख देते हैं, जैसे हेलो लिखते हैं और ये पेज में नॉर्मल शो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेज का कंटेंट हम कैसे लिखते हैं? जो HTML के टैग्स हैं इनका यूज करके। जैसे हमको हेडिंग बनानी है तो हेडिंग टैग यूज करेंगे। तो H1 से स्टार्ट करें, क्या? H1
यस यस HTML में आपके ये टैग होते हैं, है ना। H4 हो गया, ऐसे ही H5 और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ साइज का डिफरेंस होता है। पहले टेस्ट हेडिंग, तो अपने नीड के हिसाब से हम हेडिंग टैग यूज करते हैं। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। यस, तो सब जो H1 टैग होता है उसकी हेडिंग सबसे बड़ी होती है, उसका फॉन्ट साइज जो होता है सबसे बड़ा होता है, जितनी भी हेडिंग्स होती हैं उससे बड़ा होता है। क्लियर है ना। H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो अपने नीड के हिसाब से हम हेडिंग टैग लगाते हैं। इसके बाद आता है आपका पैराग्राफ टैग। P टैग, तो इसके अंदर जो लिखते हैं पैराग्राफ बनता है। तो कुछ कॉपी करते हैं, हमने सर्च कराया और ये कॉपी कर लेते हैं। ये क्या है, पैराग्राफ है आपका। क्या है आपका पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है। तो P टैग यूज करते हैं पैराग्राफ बनाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन, है ना। जहां से पैराग्राफ एंड होगा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक हो जाएगा। और इस पैराग्राफ के अंदर कहीं भी आपको लाइन ब्रेक करना है तो क्या यूज करेंगे, PR टैग। क्यों, BR टैग। यस, ठीक है। तो BR टैग क्यों यूज करते हैं, लाइन को ब्रेक करने के लिए। और इसके अंदर ये 4 टैग, तो ये क्या करता है, हॉरिजेंटल एक लाइन खींच देता है, वर्टिकल। क्लियर है। BR टैग से ब्रेक लाइन, और ये 4 ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन करेगा, उसके बीच में एक लाइन खींच देगा, HR टैग। B टैग और P टैग क्लोज। क्या हो गया, ये एग्जाम्पल जो लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या हो गया होगा, बोल्ड। पैराग्राफ के अंदर हमने एग्जाम्पल लिखा, वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। इसको आई करते हैं, इटैलिक। तो ये क्या हो गया, इटैलिक। इटैलिक हो गया। यस, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया। ऐसे ही आपके HTML के
ना बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं, आपके एट्रीब्यूट हैं। तो हमको मेन ज़रूरत नीड किसकी है? फॉर्म की। तो फॉर्म टैग के अंदर की हम बात कर लेते हैं। हमको नीड है सिर्फ फॉर्म की। पीएचपी में ज़्यादा नीड नहीं है, हमको फॉर्म मिल जाए तो फॉर्म से हम पीएचपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर्म के अंदर आप जितने भी टाइप के इनपुट टाइप होते हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्म के 2 एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर्म क्या है? टैग है ना, इसके एट्रीब्यूट है कौन सा? एक्शन, ये मेन टैग हो गया आपका, और एक मेथड। इसके बाद भी और से होते हैं, इनसी टाइप है ना, ये भी हो गया। चलो, इसके अंदर पहला इनपुट टाइप। इनपुट टाइप कौन सा है? टेक्स्ट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट सब लोग समझते हैं, है ना। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट की बात करें सिर्फ, देखते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या होता है। यस, एक कॉलम बन जाता है टेक्स्ट वैल्यू के लिए। इसके बाद दूसरा इनपुट टाइप कैसा आता है आपका? इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप नंबर, ये भी आपका बॉक्स बन गया। और इसमें कैसी वैल्यू एंटर करा सकते हैं? नंबर, सिर्फ नंबर है ना, सिर्फ नंबर, इंटीजर टाइप की। इसके अलावा आप कोई वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को एंटर कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप नंबर क्यों लेते हैं? क्लियर है ना। BR ब्रेक कर दिए, हो गया टेक्स्ट नंबर BR। फिर इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड में क्या होता है? आप जो भी इनपुट करेंगे, इसके अंदर जो भी इनपुट करेंगे वो आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ डॉट डॉट दिखेंगे, है ना। पासवर्ड आपको शो नहीं होगा, इनपुट टाइप पासवर्ड में आपको शो नहीं होगा। BR। इसके बाद होता है आपका इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट। ये क्या बनाता है? बटन बनाता है। इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाता है, सबमिट बटन। यस, क्लियर है? क्या करता है? सबमिट बनाता है। इसके बाद होता है आपका इनपुट टाइप रीसेट, है ना। इनपुट टाइप रीसेट, यस। तो ये भी रीसेट बटन बनती है, रीसेट की बटन बनती है। इसको हटा, रीसेट की बटन बनती है। लेकिन रीसेट बटन काम क्या करती है? जिस फॉर्म के अंदर ये रीसेट बटन होगी उसमें कोई भी एंट्री फिल है ना, कोई भी एंट्री फिल है
पहले से, और रीसेट करते ही सारी ब्लैंक हो जाएंगी। क्लियर है? रीसेट बटन क्या करता है? इसके बाद यस, स्क्रीन सर रुक जा रही है। स्क्रीन रुक जा रही है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा फिर। यस, इसके बाद हम एक बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप रेडियो। सबमिट को नीचे कर देते हैं, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो तो ये कैसा इनपुट टाइप है? इनपुट टाइप रेडियो। तो इनपुट टाइप रेडियो में क्या होता है आपका? यस, ये जो रेडियो बटन होता है ना, रेडियो बटन शो होता है, रेडियो बटन बनता है आपका, जो आप जेंडर में सेलेक्ट वगैरह करने के लिए बनाते हैं। क्या होता है? रेडियो बटन। क्लियर? एक रेडियो बटन और ले लेते हैं। यस, जिसे मेल तो ये क्या हो गए आपके? रेडियो बटन। क्लियर है? ये क्या है आपके? रेडियो बटन। तो अभी तो ये दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं एक साथ में। क्या दोनों सेलेक्ट होने चाहिए? नहीं, इसको बाद में करते हैं। तो हमारा फॉर्म जो है, फॉर्म में सिर्फ अदर कोई बात करें तो उसमें हमको क्या ज़रूरत है? सिर्फ इनपुट टाइप की और नेम की। उस नेम से क्या करेंगे? वैल्यू को रिसीव करेंगे, नेम, और इसमें भी नेम। ठीक, लेकिन इनपुट टाइप रेडियो में आप वैल्यू देना जरूरी है, में और नेम। तो यहाँ पर भी वैल्यू या फीमेल। नेम, इनमें नेम सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों बटन एक साथ में सेलेक्ट हो रही हैं, दोनों बटन एक साथ में सेलेक्ट हो रही हैं, इस पे भी और इस पे भी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो मेल वाला सेलेक्ट होगा फिर, या फिर फीमेल वाला। दोनों में से एक ही सेलेक्ट होना चाहिए। यस, वॉइस नहीं आ रही थी क्या? यस, अखिलेश, स्क्रीन ब्लैक आ रही है। यस, चेक कर रहे हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ। ठीक है, अभी चेक कर रहे हैं।
यस वॉइस आ रही है आप सभी को? यस। सर आपकी वॉइस भी बहुत स्लो आ रही है। अब वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है? पहले नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था कुछ, चेक कर। अब वॉइस आ रही है, क्लियर है? कहाँ से छूट गया? इनपुट टाइप पासवर्ड हो गया, इनपुट टाइप रेडियो हो गया। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सिलेक्ट हो रही है ना, रेडियो बटन में दोनों सिलेक्ट हो रही हैं, मेल एंड फीमेल, लेकिन हम चाहते हैं एक ही सिलेक्ट हो। तो इसका जो नेम है, नेम में सेम होना चाहिए, जेंडर, तो यहाँ पर भी नेम में जेंडर। अगर जो नेम सेम है तो इनमें से एक ही सिलेक्ट होगा, एक टाइम पे एक ही सिलेक्ट होगा, फिर ये सिलेक्ट होगा या फिर ये सिलेक्ट होगा, दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। और रीसेट बटन क्लिक करेंगे, सब ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद आता है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, है ना। इसके बाद इनपुट टाइप चेक बॉक्स, तो बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो ये क्या क्रिएट करता है? ये आपका चेक बॉक्स बनाता है। आपने देखा होगा टर्म कंडीशन चेक बॉक्स करने के लिए चेक का निशान होता है, साइन होता है ना। तो चेक बॉक्स यहाँ पर BR ब्रेक लाइन, चेक बॉक्स। इसके अंदर भी आपका नेम एंड वैल्यू ठीक है, ये भी रहता है। जैसे आपने बनाया ये चेक बॉक्स, किसके लिए बनाए? स्किल के लिए, है ना। तो स्किल में PHP पाइथन जो भी आपको डालना है, मान लेते हैं आपको चेक बॉक्स बनाने, ठीक। तो ये चेक बॉक्स हो गया। और इसके बाद होता है आपका इनपुट टाइप बटन। सबमिट के बाद इनपुट टाइप बटन, ये भी क्या क्रिएट करता है? बटन क्रिएट करता है। बटन बना, नेम कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू देंगे, जो वैल्यू देंगे वही प्रिंट होगा। बटन जो वैल्यू होगी वही बटन बन जाएगा, यस, है ना। ये भी बटन बनता है। इसके बाद आपका इनपुट टाइप फाइल। किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए हम कौन सा इनपुट टाइप लगाते हैं? फाइल को। तो यहीं पर लगा लेते हैं इनपुट टाइप फाइल। तो फाइल के लिए इनपुट टाइप फाइल, तो किसी भी टाइप की फाइल हो उसको अपलोड करने के लिए कौन सा बनाते हैं? इनपुट टाइप फाइल। हमने देखा होगा चूज फाइल वगैरह का ऑप्शन आता है,
तो ये क्या होता है, इनपुट टाइप फाइल होता है, इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल, इसमें आप किसी भी तरह की फाइल चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइल चूज करने का काम यहीं से करते हैं, इनपुट टाइप फाइल से। और इसके बाद की बात है कि आप उसमें क्या स्टोर करना चाहते हैं, क्या स्टोर करना चाहते हैं। चाहे इमेज अपलोड कराना हो तो इमेज टाइप की, जिस टाइप की आप फाइल चूज करना चाहेंगे वैसी चूज हो जाएगी, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है फाइल, इनपुट टाइप फाइल चाहिए किसी भी टाइप की फाइल को अपलोड कराने के लिए, तो इनपुट टाइप फाइल, जैसे ये कौन सी है ना, तो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद इनपुट टाइप इमेज, इनपुट टाइप इमेज। यस, तो इनपुट टाइप इमेज भी होता है, इमेज आएगा, इसके साथ में सबमिट बटन काम करता है। इमेज बैकग्राउंड में रहता है और सबमिट बटन काम करता है। सर यस सर, जो इमेज के नेम रहेगा वो लिखना भी पड़ेगा ना सर आगे? हाँ, लिखना पड़ेगा। इमेज SRC करेंगे, इमेज SR, इमेज SRC, और इमेज का पाथ है ना, कोई भी इमेज है उसका पाथ देना पड़ेगा। क्लियर? ओके। ठीक, फिर बटन बन के आएगी इसके पीछे। इसके बाद क्या है आपका इनपुट टाइप कलर, तो इनपुट टाइप कलर, ऑटोमेटिक कौन सा कलर आता है, ब्लैक। इसमें हम कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको डालना है ना। यस, तो इनपुट टाइप कलर हो गया। और एक फाइनल आपका है इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप डेट। तो DOP सिलेक्ट करते हैं ना, कौन सा ऑप्शन होता है, इनपुट टाइप डेट। क्लियर है? सबको जो है नेक्स्ट लाइन कर देते हैं। कलर ये आपका BR BR डेट टाइम, इनपुट टाइप डेट टाइम, टाइम जैसे लोकल,
डेट एंड टाइम। क्लियर है? इनपुट टाइप डेट टाइम, तो ऑटोमेटिक जो लोकल इस समय चल रहा है सिस्टम में वो वाला सेलेक्ट होके आ जाएगा। आप चाहें तो बदलना है तो आप बदलिए। क्लियर? जो भी आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन लोकल आप लिख देंगे तो जो करंट टाइम में है वो आ जाएगा। तो इनपुट टाइप डेट एंड टाइम। इससे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट हुआ था, तो यहाँ पर एक और बढ़ाते हैं, इनपुट टाइप ईमेल, है ना, ईमेल। इनपुट टाइप ईमेल। इसमें आप टेक्स्ट को एंटर नहीं कर सकते, है ना, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं जाएगा, जो भी डेटा ईमेल फॉर्मेट में है वही जाएगा। ईमेल जैसे हमने नॉर्मल टेक्स्ट डाला, है ना, कुछ भी, और बटन पे क्लिक करते हैं सबमिट पे, तो ये क्या बता रहा है कि ईमेल फॉर्मेट में चाहिए इसको। कैसा? ईमेल फॉर्मेट में। तो ईमेल फॉर्मेट कौन सा होता है? @डोमेन नेम, है ना, जैसे जीमेल नेम gmail.com। अब ये चल जाए। क्लियर है? इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल टाइप की ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। फिर इसके बाद आता है आपका इनपुट टाइप मंथ। इनपुट टाइप मंथ, सिर्फ मंथ। यस, क्लियर है? मंथ एंड ईयर, बस इतना ही है। सर इमेज में SRC क्या है? SRC इमेज SRC, IMG SRC, किसी भी इमेज को आपको लगाना है ना, तो उसका ये क्या है? एट्रीब्यूट इमेज, है ना। जैसे हमको कोई इमेज लगानी है, जैसे यहाँ पर करते हैं IMG इमेज टैग पड़ा होगा, IMG SRC। तो SRC में हम क्या रखते हैं? पाथ रखते हैं, इमेज का पाथ। तो एक काम करते हैं, एक इमेज को कॉपी करते हैं। यस, तो एक इमेज को कॉपी करें और यहाँ डालते हैं इस पाथ पे। तो इमेज हमारी डाउनलोड में पड़ी हुई होगी। यस, ये तो इमेज का पाथ दिया जाता है ना, इमेज का पाथ, SRC में इमेज का पाथ। यस, ये इमेज हो गई हमारी। तो SRC में हम पाथ देते हैं, किस नेम से है? किस नेम से है? avatar7.png होगी, PNG फाइल है। यस, avatar7 विद एक्सटेंशन, है ना, avatar7.png। यस, तो SRC में हम क्या देते हैं? पाथ देते हैं इमेज का। यस, इमेज आ गई। क्लियर है? इसमें इमेज का पाथ देते हैं, ठीक। तो यही पाथ वहाँ पर भी दे सकते हैं, है ना। कहाँ पर है? इनपुट टाइप इमेज SRC, है ना। यस, लेकिन ये बटन पूरा, ये क्या है? बटन की तरह वर्क करेगा। इस पर क्लिक करोगे तो सेम लाइक दैट बटन, है ना, कैसा? बटन की तरह इमेज शो हो रहा है, लेकिन इस पे क्लिक करने पे कैसा काम कर रहा है? बटन का, है ना। तो इनपुट टाइप क्या है? ये इमेज। क्लियर है?
लेकिन हम सिर्फ सर अगर इमेज लगाने के लिए तो यही करेंगे ना तो सर? फिर इनपुट टाइप फाइल, इमेज लगाने के लिए इनपुट टाइप फाइल, किसी भी टाइप की अगर जो फाइल आपको अपलोड करनी है सर्वर पे तो कौन सा यूज करेंगे? इनपुट टाइप फाइल। चाहे इमेज हो या जो भी हो, आपको फाइल सर्वर तक पहुंचानी है तो क्या करना पड़ेगा? इनपुट टाइप फाइल। ओके सर। ठीक, इनपुट टाइप नंबर हो गया। इसके बाद आपका आता है इनपुट टाइप URL, है ना, BR। कुछ ज्यादा इनपुट टाइप तो नहीं हो गए? इनपुट टाइप URL। इसमें कैसी वैल्यू एंटर करेंगे? URL टाइप की, URL जैसे गूगल का URL, जैसे हमने ऐसे एंटर किया नहीं जाएगा, URL चाहिए इसको, है ना, .com देखते हैं जाएगा नहीं जाएगा, तो URL चाहिए, URL HTTPS ऐसे होता है, यस नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, हम गूगल खोलते हैं, गूगल अब सबमिट करें, हो जाएगा ना। तो इनपुट टाइप कैसी चाहिए इसको? URL टाइप की, URL। इसके बाद अगला इनपुट टाइप कौन सा है आपका? इनपुट टाइप वीक, इनपुट टाइप वीक, वीक इनपुट टाइप वीक। यस वीक, है ना, कौन सा वीक है, ठीक है, तो वीक एंटर करना है इसमें। इसके बाद आपका आता है इनपुट टाइप सर्च, है ना, कौन सा? इनपुट टाइप सर्च, तो यहाँ पर BR लगा देते हैं, नेक्स्ट लाइन कर देते हैं, इसको भी नेक्स्ट लाइन BR। सर्च, इनपुट टाइप सर्च, तो इनपुट टाइप सर्च में आपको कुछ सर्च कराना हो, है ना, जिसे आप क्या करते हैं? सर्च कराते हैं, तो यहाँ क्लोज करते हैं। जैसे सर्च कराने के लिए ऑप्शन आता है तो आपको क्लोज करने का आता होगा, यहाँ पर इस पे इस ब्राउज़र में नहीं आ रहा है। जैसे इनपुट टाइप सर्च है, ये सर्च में ये क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है, जो पुरानी फील्ड को हटाने का काम करता है ना। तो इनपुट टाइप कौन सा है? ये सर्च है। इसके बाद आपका आता है इनपुट टाइप टेलीफोन नंबर, टेल, है ना, टेलीफोन नंबर। तो इनपुट टाइप टेल, तो इसमें पैटर्न आपको देना पड़ता है, पैटर्न तो देख लेना, ज़रूरत नहीं है वैसे। इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम क्या करते हैं? टेलीफोन नंबर का इनपुट करा लेते हैं, तो इसमें पैटर्न देना पड़ता है, किस पैटर्न में आपको इनपुट कराना है। तो कौन सा है इनपुट टाइप? टेलीफोन नंबर, BR रेक्लाइन, BR रेक्लाइन।
तो आपके इतने इनपुट टाइप होते हैं, तो जिसमें से फॉर्म के अंदर हम कितने यूज करने वाले हैं? इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप रेडियो, इनपुट टाइप चेकबॉक्स, इनपुट टाइप फाइल। इसके बाद इनपुट टाइप डेट भी यूज करते हैं, ये भी कर सकते हैं। इनपुट टाइप यूआरएल भी कर सकते हैं, वीक लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर जो ज़रूरत है तो करेंगे। सर्च का एक जैसे कभी सर्च कराना हो कुछ, ये अलग फॉर्म हो गया, लेकिन फॉर्म के अंदर वीक चल सकता है, लेकिन यूआरएल चल सकता है, मंथ चल सकता है, डेट टाइम चल सकता है, डेट चल सकता है, कलर चल सकता है ना। इनपुट टाइप इमेज नहीं, इमेज इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप फाइल, चेकबॉक्स, रेडियो, पासवर्ड, नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, है ना। सबमिट, इनपुट टाइप सबमिट, क्लियर है। इनपुट टाइप रीसेट, ये सब आपके किस में काम करते हैं? फॉर्म में, क्लियर है। तो कल हम फॉर्म बनाएंगे, एक असाइनमेंट करेंगे, ठीक है, कार्ड ऑपरेशन का, जिसमें आपकी कौन सी फील्ड रहने वाली हैं? यस, जो हमने असाइनमेंट कराया था वही रहने वाला है, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन बढ़ेंगे, जैसे रेडियो बटन का ऑप्शन, रेडियो बटन सेलेक्ट, जरा सेलेक्ट भी बता देते हैं आज। तो ये होता है सेलेक्ट, है ना। सेलेक्ट स्टार्ट हुआ, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस, ऑप्शन सेलेक्ट स्टार्ट होता है। जैसे कंट्री वगैरह करने के लिए क्या होता है? सिलेक्टर होता है, कंट्री सेलेक्ट कराते हैं। तो जैसे मान लेते हैं सेलेक्ट 1, ये क्या हो गया? इंडिया। तो ये कौन सा है? इनपुट टाइप सेलेक्ट, यस। सेलेक्ट, हाँ यस, सेलेक्ट 1, इंडिया यूएसए, क्लियर है। तो सेलेक्टर भी बन के आते हैं आपके, सेलेक्टर जैसे कंट्री के लिए, कंट्री, बिहार। तो इनपुट टाइप सेलेक्ट भी हम किस में यूज करते हैं? अपने फॉर्म में, क्लियर है। कल हम फॉर्म बनाएंगे, सेलेक्टर होगा, जिसमें क्या क्या रहने वाला है? एक सेलेक्टर रहने वाला है, चेकबॉक्स रहने वाला है, रेडियो बटन रहने वाला है, पासवर्ड, नंबर, ईमेल, टेक्स्ट, इतना रहने वाला है ना। इतना हम काम कराएंगे कल, क्लियर है। तो आज आपको HTML के बेसिक टैग जो आपके फॉर्म में यूज होने वाले हैं, ये क्लियर हो गए। यस, इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग। सर 20 से ऊपर करिए। ठीक है, 39 सर। तो यस, इसके बाद कुछ ज़रूरी है, यहाँ पर एक्शन में हम क्या देते हैं? उस पेज का नाम जहाँ पर आप फॉर्म को एक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है। मेथड के अंदर यस, गेट या पोस्ट सर।
गेट या पोस्ट। ठीक है, ईएनसी टाइप में क्या होता है, ठीक, इसमें होता है मल्टी पार्ट ये किस लिए होता है, जब आप इनपुट टाइप फाइल को लेते हैं, इनपुट टाइप फाइल को, तो इस डेटा को अगर जो आपको फॉर्म के थ्रू भेजना है तो आपको ये लगाना जरूरी है। क्लियर है ना, इसके लिए लेते हैं। तो ये तो बाद में पढ़ेंगे, जो फॉर्म बनाएंगे पढ़ेंगे, लेकिन ये कंपलसरी है। तो ये भी इसका एट्रीब्यूट होता है, किसका, फॉर्म का। क्लियर है, आज इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो एक सेकंड थोड़ा दिखा दे, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हाँ, यस, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप। तो एक बार ऊपर से दिखा दे। अच्छा, ले लो रिजल्ट को, ठीक है ना। ये रिजल्ट हो गया, ये हमारा यहाँ के बाद